हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप, जहां आपको प्रिपरेशन कराई जाती है जेई नीट एंड बोर्ड्स एग्जाम के लिए फिजिक्स सब्जेक्ट की। तो हमारी जो सीरीज़ चल रही है फिजिक्स इन मिनट्स, जिसमें अभी हम डील कर रहे हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स में, जिसमें हम कुछ ऐसे टॉपिक ले रहे हैं जो स्टूडेंट्स या तो पढ़ते नहीं हैं या किसी ना किसी संकोच या डर की वजह से उसको छोड़ देते हैं। तो ऐसे टॉपिक्स को हम यहाँ पर डील कर रहे हैं और आसान भाषा में उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल को लगातार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने वीडियो को शेयर अब तक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ें पहुंच सके। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डाइपोल। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होते हैं उसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है कि कैसे निकाला जाता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डाइपोल, ठीक है। तो सबसे पहला केस हम इसका बना लेते हैं। यदि जो दोनों डाइपोल हैं, डाइपोल क्या होते हैं, जो मैग्नीट्यूड में जिनका चार्ज सेम रहता है पर उनके जो साइन है वो अलग अलग होते हैं, तो उनसे मिलकर क्या बनता है, डाइपोल बनता है। तो पहला केस हम ले लेते हैं कि दोनों का जो मास है, मास जो है वो दोनों का क्या है, सेम है। व्हेन मास of both dipole mass of the both mass is same both, तो क्या लिखूं, mass is same, मास दोनों का क्या हो, सेम हो, ठीक है। कहने का मतलब कि एक ये है, इसका मास भी m है, और एक ये है, इसका मास भी m है। ये माइनस क्यू वाला है और ये प्लस क्यू वाला है, और ये दोनों के बीच की डिस्टेंस है और डिस्टेंस है l। तो अगर दोनों सेम मास के हैं तो जो दोनों का सेंटर ऑफ मास है वो दोनों के कहाँ जाएगा, बीच में आ जाएगा। ये आ गया दोनों का सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी, ये वाली जो डिस्टेंस हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी, l/2, और ये वाली जो डिस्टेंस है ये भी कितनी हो जाएगी, l/2। अब हमें पता है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या होता है, मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से लेते हैं, जिस एक्सिस के अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हो। तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस से पास करा रहे हैं, हम करा रहे हैं सेंटर ऑफ मास से। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, जो कहाँ से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, I। तो हमने पढ़ा है पार्टिकल्स के लिए जब हम सेंटर ऑफ मास निकालते हैं पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो m1r1 स्क्वायर, m2r2 स्क्वायर, m3r3 स्क्वायर, इस तरह से निकालते हैं। तो यहाँ पर कैसे निकल जाएगा, ये हम COM के अबाउट निकाल रहे हैं तो इसको लिख देते हैं COM। तो एक तो मास हो गया ये, तो m। डिस्टेंस कितनी हो गई इसकी सेंटर ऑफ मास से, इसकी हो गई l/2, तो l/2 स्क्वायर, प्लस दूसरा मास भी m और डिस्टेंस कितनी, l/2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना बनेगा, ml²/4, और ये कितना बनेगा, ml²/4। तो कुल मिला के जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 2ml²/4, और फर्दर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा ml²/2। तो ये तो हो गया जब दोनों का मास क्या था, सेम था। एक दूसरा केस ये बन सकता है कि दोनों का मास क्या हो, अलग अलग हो, ठीक है। when mass is not same, जब मास दोनों का सेम नहीं हो, यानी कि कुछ इस तरह की कहानी हो जाए। मान लो इसका मास है m और ये दूसरा वाला है जो इसका मास हो जाए 2m, और इनके बीच की जो लेंथ है वो l है। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, इस केस में सबसे पहले आपको इनका सेंटर ऑफ मास की लोकेशन निकालनी पड़ेगी। तो उसकी लोकेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम कोई एक सबसे पहले रेफरेंस एक्सिस लेंगे, क्योंकि रेफरेंस एक्सिस के अबाउट ही काम होता है। तो हमने ये वाला जो गोला है, यानी कि ये वाला जो पोल है डाइपोल, इसको हमने रेफरेंस ले लिया। तो सेंटर ऑफ मास के लिए जो फॉर्मूला लिखते हैं, मान लो x बार निकाल रहा हूँ मैं, तो क्या लिखते हैं, m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2, ऐसा लिखते हैं ना। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर x बार मैं निकालूँ तो m1 मेरा कितना हो गया, m हो गया। अब ये वाला जो पोल है, इस पोल की जो सेंटर होगी वो कहाँ होगी, यहीं होगी। यानी कि इसका जो x1 हो गया वो कितना हो गया, 0 हो गया, प्लस m2 कितना हो गया, 2m हो गया, इनटू
अब यहाँ से डिस्टेंस चाहिए मेरे को, तो यहाँ से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, यहाँ इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, एल होगी। ये हो गया एल अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि m प्लस 2m। तो यहाँ से मेरे को x बार कितना मिलेगा, ये मिला 2ml और अपॉन नीचे आया कितना 3m, तो ये आ गया 2ml और नीचे आया कितना 3m, तो ये बच गया सिंप्लीफाई करके 2l/3। तो यहाँ से मेरे को मिल गई क्या, सेंटर ऑफ मास की लोकेशन जो इस पॉइंट से कितनी है 2l/3 पर है। तो यहाँ से 2l/3 पर है ये सेंटर ऑफ मास, तो यहाँ से कितने पर होगा, l/3 पर होगा। यहाँ से कितने पर होगा, l/3 पर होगा। अब हम क्या निकाल लेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू कहाँ से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ मास से। तो ICOM क्या बनेगा, m1 कितना है हमारा m1 मान लेते हैं m है, और उसकी सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस कितनी है 2l/3। इसी तरह से m2 कितना है हमारा 2m है, और उसकी सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस कितनी है l/3। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा m और 2l/3 स्क्वायर कर दो प्लस 2m, और ये कितना हो जाएगा l/3 और स्क्वायर कर दो। ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा 4ml स्क्वायर अपॉन 9, और ये जो है 2ml स्क्वायर अपॉन ये कितना आएगा, ये आएगा 3 3 9। ठीक, ये बनेगा। अब इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ICOM यह आएगा 6ml स्क्वायर अपॉन 9, और इसको आप 3 से अगर सिंप्लीफाई करते हो तो ये हो जाएगा 2ml स्क्वायर बाय 3। ठीक है, कितना हो जाएगा 2ml स्क्वायर बाय 3, और ये क्या बन गया, ये बन गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब दोनों मास सेम नहीं है। तो ज़रूरी नहीं कि ये 2m मास ही इसका दिया हो सकता है इसका कुछ और भी मास हो, पर इसको सॉल्व करने का तरीका कुछ इसी तरह से होगा। सिमिलरली जब सेम मास होगा तो सेम मास के केस में इस तरह की कहानी आएगी। अगर डिस्टेंस इनके बीच में कुछ और रखते हैं तो उसके हिसाब से आंसर बदल जाएगा। तो कुल मिला के आपको जो मेथड यूज़ करना है वो यही मेथड यूज़ करना है। जब आपसे कभी पूछा जाए कि एक डायपोल के लिए क्या निकालिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए। तो मेरे हिसाब से ये जो हमने पढ़ा पूरा जो गणित इसके पीछे लगाया, या पूरी जो हमने मेथोडोलॉजी हमने यूज़ की, ये आप लोगों को समझ में आई होगी। इसको समझने में कोई समस्या कोई परेशानी नहीं हुई होगी। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ें पहुँचे और आपकी तरह उन लोगों को भी बेनिफिट हो और उन लोगों का प्यार भी हमें मिले, जिससे इस तरह के वीडियोज़ ज़्यादा से ज़्यादा हम और बना सकें।